अस्सलामुअलैकुम। कुछ ही देर पहले कौमी असम्बली के अंदर भी 27वीं आइनी तरामीम पेश कर दी गई हैं और ये कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जानी है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट से भी मंजूर हो गई हैं। अपोजिशन की इस पर क्या हिकमत अमली है? एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अपोजिशन की जानिब से और इस तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हिकमत अमली वाज़े की गई है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ कि 27वीं आइनी तरामीम पर गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा और आज कुछ ही देर पहले जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह है उनकी जानिब से ख़त लिखा गया है और उसके अंदर बड़े अहम निकात उठाए गए हैं। ये ख़त व किताबत का जो सिलसिला है ये शुरू है और अब लोग इन चीज़ों से भी तंग आ गए हैं और इन पर भी सवालात उठाने लग गए हैं कि अगर आपने ख़त ही लिखना है और आप सिस्टम के अंदर रहते हुए इतने ही तंग और जलीलो ख्वार हैं और इतने ही ज़्यादा तंग है सिस्टम से, तो फिर आप इस्तीफ़े क्यों नहीं देते? और इसके अलावा जो एक पुरअमन तहरीक की बातें की जाती थी और पुरअमन एहतजाज की बातें की जाती थी, अब वो बातें भी नहीं रही। लेकिन अभी 27वीं तरामीम मंजूर हो जानी है और जिन लोगों के इसके पीछे मकासद हैं वो उनके रास्ते में तमाम जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर जो मामलात हैं वो आगे की तरफ अपने बढ़ाएंगे। और अपोजिशन जिस तरह 26वीं तरामीम के दौरान दो चार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं, दो चार बड़े बड़े सेमिनार किए गए हैं और 27वीं तरामीम के अंदर ये चीज़ें भी होती हुई दिखाई नहीं दी जा रही हैं। इसके साथ आज अडियाला जेल में इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात भी है और वहाँ पर तमाम पार्टी के जो MP हैं, MNA हजरात हैं, उन सब को ये दावत दी गई है कि आप हर सूरत के अंदर अडियाला जेल के अंदर पहुँचें और वहाँ पर अपना भरपूर एहतजाज करें अगर उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। सुहेल अफरीदी का भी कभी इम्कान था कि वो अडियाला जेल आएंगे, लेकिन आज KPK के अंदर जो मुशीरान हैं, जो कबायली लोग हैं, जिनको एक बड़े अरसे से मसाइल दर मसाइल के अंदर घिरे हुए थे, अब उनकी KPK हुकूमत सुनने जा रही है और वहाँ पर मुशीरान का एक अहम इजलास है और इस इजलास की भी जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं इस 27वीं तरामीम की तरफ। 27वीं तरामीम कौमी असम्बली से भी जैसे तैसे करके मंजूर हो जानी है और इसके अलावा फिर सदर ने भी दस्तखत कर देने हैं और 26वीं तरामीम की तरह ये भी मंजूर हो जानी है। लेकिन 26वीं तरामीम के दौरान पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है और जिसको लीड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई, वैसे तो वो बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं, बड़े नेक भले मशवरे देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातों से वो इस तरह से अपने मीडिया को भी मुतमईन कर लेते हैं और जो लोग उनको सुन रहे होते हैं उनको भी इस तरह से मुतमईन कर लेते हैं कि सबसे बड़े यही पाकिस्तान के खैर खा हैं। लेकिन ग्राउंड पे जब निकलने की बारी आती है तो फिर उनका जो अमल है, उनके जो काम है वो ज़ीरो हैं। 26वीं तरामीम के बाद भी उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम एक बड़ी मूवमेंट चलाएंगे और उसके बाद दो इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर कन्वेंशन किए गए वकला के और जब तीसरा कन्वेंशन करने लगे हैं तो वो किसी होटल में उनको यहाँ पे जगह ही नहीं मिली। फिर वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के डेरे पे जाके किया, यानी कि घर के अंदर बैठ के उन्होंने कन्वेंशन किए। दो चार कन्वेंशन लाहौर में किए और अब 27वीं तरामीम के दौरान वैसे तो इन्होंने ऐलान कर दिया है कि ऐलान किया है सोशल मीडिया पे एक कंपेन लॉन्च की है और एक मखसूस नारे के साथ ये तहरीक चला दी गई है और PTI के वर्करों को यह ऐलान किया है कि ये तहरीक अब हमने स्टार्ट कर दी है और आपने इसको आगे लेके चलना है। लेकिन खुद ग्राउंड पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि बंद कमरों के अंदर इजलास पे इजलास हो रहा है, कभी पार्लियामेंट के अंदर, कभी सेनेट के अंदर, कभी यहाँ F8 के बंगले में हो रहा है, कभी F7 के बंगले में हो रहा है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है कि नेशनल प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, इसके अलावा एक मखसूस बयान जारी कर दिया जाता है और इसके अलावा कुछ भी चीज़ वाज़े नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा कुछ ही देर पहले यहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महमूद खान अचकज़ई यहाँ पे नज़र नहीं आए। इसके अलावा कुछ सलमान अकरम राजा को ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें करते हुए सुनाई दिया गया है कि बैरिस्टर गौहर को भी कहा था, अली ज़फ़र को भी कहा था, बाकी रहनुमाओं को भी कहा था, जो साथ ही तकरीबन 5 मिनट के फासले पे हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। यहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर नज़र आए हैं
लतीफ़ खोसा नज़र आए हैं। बल्कि लतीफ़ खोसा की भी बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी हाज़िरी लानी है और मैंने अपना हक अदा करना है, और कल मेरे साथ कोई नहीं आया तो मिशाल यूसुफजई और MNA मुनीब मुबीन आरिफ थे, और इसके अलावा एक MNA हजरात हो रहे हैं। हमने तो अपनी कल वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हक अदा कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर का अलग मुंह है, अली जफ़र का अलग से है, आमिर डोगर की अपनी राग लापी हुई है, और इसके अलावा सलमान अकरम राजा अलग से मूवमेंट लेके चल रहे हैं। इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई वो अपना अलग से इजलास तलब करते हैं। वो मामला पार्लियामेंट के अंदर का हो, पार्लियामेंट के बाहर का हो, वो महमूद खान अचकज़ई होते हैं, और उसके अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास होते हैं। और इसके अलावा इक्का दुक्का लोग, कभी मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर नज़र आ रहे हैं, कभी मोहम्मद ज़ुबैर नज़र आ रहे हैं, इक्का दुक्का वकील नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, और उनको बिठा के एक जो पार्लियामान के अंदर एक्टिविटी होती है और उसके हवाले से इजलास बुला लिया जाता है, और इजलास हो भी जाता है, और उसका एलामिया भी जारी कर दिया जाता है। लेकिन ग्राउंड पे कोई भी ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तीसरा रोज़ है, और सिर्फ एक सोशल मीडिया पे कंपेन लॉन्च की गई है जो PTI की जानिब से किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पे मुकम्मल कंट्रोल और कब्जा है। इस कब्जे को छुटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ने भी बड़े जतन तोड़ हमले किए, और अभी तक उनकी कोशिश और तगोदो जारी है। लेकिन सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है, और पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कब्जा है। इसके अलावा बाकी जब ग्राउंड की बात की जाती है तो सिर्फ KPK से अगर कोई काफिला निकलता है, अली अमीन गंडापुर लेके आए, या इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी निकलते हैं, या जुनैद अकबर निकलते हैं, या हर रोज़ इक्का दुक्का वहाँ पे जो कन्वेंशन नज़र आ रहे हैं, जलसे नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ महमूद खान अचकज़ई की सरबराही के अलावा बाकी कहीं भी ग्राउंड पर कोई भी सूरत हाल वाज़ेह नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त अपोजिशन वकला अलग उनका मुंह है, उनकी अलग से बातें हैं, और आज जो हामिद खान है वो अलग से सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, महमूद खान अचकज़ई अपनी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके अलावा PTI के जो दीगर MNA है वो अपना अलग से इजलास करते हैं। अलीमा खान अडियाला जेल के अंदर अपने भाई से मुलाकात के लिए अलग से सरतोड़ कोशिशें करती हैं। यानी कि अपोजिशन जिन्होंने मुत्तहिद होना है, और जिन्होंने 27वीं तरमीम जो मंजूर हुई है इसको रोकना था, और अब 28वीं तरमीम जो मंजूर होगी उसको रोकना था, ये तमाम के तमाम अपनी अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, और तहरीक हकीकी आज़ादी की बातें करते हैं। मज़ीद आपको इस हवाले से भी अपडेट देंगे, और अडियाला जेल से भी आपको आगाह करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और वहाँ से बराह रास्त भी आपको दिखाएंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।